जैन साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार आरडब्ल्यू की जो बुक आई है उनको सॉल्व करते हैं, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारा एनोलॉजी का लास्ट वीडियो है। यहाँ पर हम लोग 51 से 112 तक के जो लास्ट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। 20 में 20 आपका टारगेट होना चाहिए। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि जितना आप रीजनिंग में स्कोर करेंगे ओवरऑल बेहतरीन आपका स्कोर होगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, तेरा ए सी और सी एफ है, फिर यम ओ है, फिर अगला क्या होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है, फिर 3 है आपका, ठीक है, 3 है आपका, 6। देखो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, एक बार आपका 3 पर गया यानी कि प्लस का 2 हुआ, ठीक है सर। फिर आपका 3 से 6 पर गया यानी कि प्लस का 3 हुआ। इसी से यम से आप यम आता है 13 पर, 13 आप 2 करेंगे 15, 15 पर आपका आ जाएगा दोस्तों ओ। 15 पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा। किधर है 15 पर आपका ओ आ जाएगा। अच्छा ओ आपका होता है 15 पर, और 15 में जब आप 3 करेंगे तो 15 3 आ जाएगा 18, 18 पर आपका आता है आर, ठीक है। ओ आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बताइए सर, ये आपका देखो सी सी और जी डी। देखो अगर मैं बात करूँ 3 के, ये आपका कितने पर 7 पर, ये 4 पर, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बात करूँ 4 पर, ठीक है, तो ये आपका है 12 पर, यहाँ आपका है 5 पर। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं बात करूँ 3 पर, 3 अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 3 में कितना प्लस हुआ, प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 1 हुआ, तो 12 और 4 कितना होगा 16, 16 पर आपका आता है पी, और 5 1 6, 6 पर आपका आता है एफ, एफ और पी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, अब आपका देगा के 121 एन आपका 196, कुछ नहीं है। के कितने पर आता है 11 का, और 11 का जो वर्ग दिया वो 121 दिया है, ठीक है। 14 पर आता है एन 14 का वर्ग 196 दिया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे आर आपका आता है 18 पर, और यू आता है आपका 21 पर। तो 21 पर आता है, और 21 का वर्ग क्या होता है 441, जो कि आपका किंग होगा नीचे होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। 18 का 324 हो जाएगा, और आपका 21 का कितना होगा 441 होगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर बताना है। देखो जी दिया गया है, फिर आपका दिया गया दोस्तों एच। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। देखो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7 है, 11 है, 14 है, और आपका 16 है, ठीक है। आपका 8 है, आपका 10 है, यम आपका 13 पर, क्यों आपका 17 पर। काटा पीटी मतलब काटा पीटी का नहीं, मतलब कहने का बाद हल करो। तो यहाँ से देखो जी प्लस का 1 है, 8 हुआ, ठीक है। फिर आपका प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1 है, ठीक है सर। 14 फिर 3 का, फिर से प्लस का 1 है, ठीक है सर। और फिर से आपका 1 मिनट यार, 1 मिनट गड़बड़ हुआ कुछ, 1 मिनट में देखता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं 7 से कटूँ, 7 से मैं 8 पर जा रहा हूँ यानी कि प्लस का 1 है, ठीक है। 11 से मैं 10 पर आ रहा हूँ, माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1 है, ठीक है। इधर प्लस का है, इधर माइनस का। अगर मैं 14 से 13 पर जा रहा हूँ तो फिर से माइनस का किया गया, ठीक है। 16 से 17 प्लस का है, ठीक है, मतलब फिर से प्लस का है। तो अगर मैं डी से जा रहा हूँ, डी से माइनस का 1 होगा, तो आपका ये आएगा 1 मिनट यार, डी से प्लस का होगा यार, 7 1 8, हाँ पहले प्लस हुआ है, पहले हुआ प्लस, इधर माइनस, तो डी से जाएंगे प्लस पर 5 आएगा, 5 पर आपका आता है ई, ठीक है। फिर आता है एच, एच से जाएंगे इधर, तो इधर आपका माइनस होगा। एच आपका आता है 8 पर, 8 से जाओगे 7 पर, 7 पर आपका बचेगा जी, ठीक है। ई जी वाला ऑप्शन एक ही है, वही आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या आप सभी को बताना है। देखो सी दिया गया है आपको, देखो इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ विपरीत है, ठीक है। विपरीत सी का यक्स है, जी का आपका आपको पता होगा कितना है आपका टी आ जाए। तो अगर मैं एफ की बात करता हूँ, एफ कितने पर आता है, एफ आपको पता है, एफ आता है आपका 6 पर, 6 और आपका 11, 11 पर आपका क्या आ जाएगा यार, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, 6 21, 21 पर आपका आता है यू, 21 6 27, हाँ यू, यू आपका होता है एफ का विपरीत। जी आपका आता है 10, 16, 16 पर आपका आता है पी, ठीक है। यूपी कहाँ पर है, यूपी, यूपी है नहीं यार। जे का विपरीत क्या होता है, जे का विपरीत यार, जे का 10 26 मतलब 17 यार, क्यू आएगा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, क्यू आएगा यहाँ पर, क्या आएगा क्यू। तो यू क्यू वाला यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी कि जे का विपरीत क्या होता है, क्यू होता है। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं। क्वेश्चन में देखो यल से क्या गया 12 1 13 यानी कि क्या है प्लस का 1 है, ठीक है। ई है और यफ है यानी कि प्लस का 1 है, और इधर सेम कर दिया है, ठीक है। तो देखो यफ से आप प्लस का 1 करेंगे, यफ से जाएंगे 1 बढ़कर जी पर, तो जी आया, ठीक है। और यन वाला तो बीच में होगा, यन सब में दिया, और ई से अब की बार क्या होगा भाई, प्लस का पहले 1 हुआ, और ई यफ, फिर ई यफ, फिर से ई का यफ ही होगा, यानी जी एफ एन, जी एफ एन। देखो यफ से यल यम यानी कि यफ जी, ठीक है। और जी एफ एन, जी एफ एन, जी एफ एन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जी एफ एन, ठीक है। फिर कोई बाद आपका सी है, सी है, ई के बाद डी हुआ था लेकिन माइनस का,
तो अब की बार आप क्या करेंगे, सी से माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है, मतलब एन के बाद बी आ जाएगा। तो एन के बाद बी कहाँ पर है, एन के बाद बी इसमें है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया गया ई एफ एन जी है, फिर आपको जे एल एन है, फिर आपको दिया गया है इस तरीके का। देखो अगर मैं बात करूं, ये देखो 5 का, ये आपका है 6, ये आपका है 7, ठीक है। 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। 6 दूनी 12 है, ठीक है। 7 दूनी कितना है, 14 है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, यानी कि कहने का मतलब 2 गुना। अगर मैं जी को देखता हूँ 7 पर आता है, ठीक है। 7 का 2 गुना करेंगे 14, 14 पर क्या आता है, एन आता है, ठीक है। क्या आता है 11 पर, 11 दूनी कितना आता है 22, 22 पर क्या आता है सर, वी आता है, ठीक है। यह आता है आपका 13, 13 दूनी 26, 26 पर आपका क्या आता है, आप सभी को पता है जेड आएगा। एन वी जेड कहाँ पर है, एन वी जेड आपका ऑप्शन नंबर बी में है, एन वी जेड, ठीक है, समझ गए, एन वी जेड। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, क्या ए सी बी एफ, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, अगर लेकिन आप लोग कर सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, इधर ए 1 पर आता है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बात करूं, ए आपका 1 पर आता है, ए आपका आता है, आपका 1 पर आता है, ये भी 2 पर आता है, यानी कि ये अगर मैं देखूं तो ये 2 गुना है, ठीक है। ये आपका 3 पर आता है, ये आपका आता है 6 पर, यानी कि कितने गुना, ये आपका 2 गुना है, ठीक है। तो जे आपका आता है 10 पर, तो 10 का 2 गुना अगर मैं करता हूं तो 10 को 2 गुना आता है 20, 20 पर आपका आता है टी आता है, ठीक है। फिर आपका के आता है 11 पर, 11 का 2 गुना अगर मैं करता हूँ 22, 11 दूनी 22, 22 पर आपका क्या आता है, वी आता है। टी और बी, टी और बी, टी और 11 दूनी 22, टी और बी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। 12 का 134 है तो 16 का क्या। अगर मैं 12 की बात करता हूं तो 12 का वर्ग अच्छा कितना होता है, तो 12 का वर्ग आप क्या बोलेंगे, 12 का सर जो वर्ग होता है वो आपका होता है 144, कितना होता है 144, 144 माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं 16 की वर्ग की बात करता हूँ, 16 का वर्ग जो आपका होता है, 16 का वर्ग जो होता है वो आपका होता है 296, कितना होता है 256, सॉरी 256 में 10 करेंगे 240, कितना आ जाएगा 240, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 240। क्लियर है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये लीजिए अगला। इनमें से आपको समुच्चय दिया गया, मतलब 6 और 13 28, मतलब 6 13 28 में जो संबंध है वही आपको अगले में देखना। तो 6 13 28 में अगर मैं संबंध की बात करूं तो अगर आप यहां पर देखें तो अगर मैं देखूं 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 6 दूनी 12 और प्लस का क्या होगा 1 होगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे 13 का प्लस का 1, 13 1 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, ठीक है। 14 दूनी आपका 28 आ जाएगा। तो इसी तरीके का आपको अगले में देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 9 दूनी 18, तो आपको कहीं पर 9 दूनी 18, ये आपका कितने था, ये आपका 6 था ना, 6 से 13 हुआ तो 6 दूनी 12 13, 9 दूनी 18 नहीं, 4 दूनी हाँ 8 दूनी 16 17 11 दूनी, ये कुछ और भी इसमें तरीका लग सकता है क्या, ये तरीका, और ये तो बनेगा नहीं, 2 वाले से बनेगा नहीं। तो अगर मैं देखूं, अच्छा ये हो सकता है, अगर मैं देखूं 6 और प्लस 7, 6 प्लस 7 कितना हुआ 13 हुआ, ठीक है। और 13 1 14, 14 का 2 गुना, ठीक है। इस तरीके से बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 7 4 11, हाँ देखो 7 4 11 है, 9 7 16 है, ठीक है। 8 7 15, ये नहीं बनेगा, 7 4 ये भी, ये तो दोनों नहीं बनेंगे, ये 2 बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 9 से तो 9 7 कितना हुआ 16, और 16 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ ये बनेगा आपका 17, और 17 दूनी होता है 34। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी को सामने ले चलता हूँ, ये लीजिए। इसमें आपको समुच्चय देखिए, राइट आंसर बताइए। 6 का 10 से फिर 8 का। देखो अगर आपने ट्रिपल एट पढ़ा होगा, क्या होता है 6 8 10, 6 8 1 10 1 क्या होता है ट्रिपल एट होता है, 6 8 10 1 ट्रिपल, ये MGD का 6 8 क्या होता है ट्रिपल एट होता है। उसी तरीके से 5 12 13 भी एक क्या होता है ट्रिपल एट होता है। 8 15 17, 5 12 13, ठीक है। 8 15 17, ठीक है, ये आपके सब ट्रिपल एट होते हैं। अगला ये लीजिए 3 4 5 होता है। अगला ये लीजिए 9 6 आपका होता है 4 6 9, जो संबंध है वही अगले के क्या होगा बताइए। 4 6 9 का जो संबंध है वो अगले का क्या होगा, 4 6 9 का जो संबंध है वो अगले का क्या होगा, तो इसका बोलो कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इस समुच्चय को देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। देखो इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया गया, सीधे उसने क्या किया, इस बीच वाली संख्या को उठाया है और दोस्तों इसका कर दिया स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर उसने 36 कर दिया है, और उधर आपने क्या बना दिया है 9 गुणे 4, तो 9 चौक 36, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इसमें से कौन सा हो सकता है, ये आपका बनेगा। देखो अगर मैं बात करूँ 12 का वर्ग कितना होगा 144 हो जाएगा, ठीक है। और 24 4 छंग 24 थी 144, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। कौन सा आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बीच वाले का स्क्वायर 9 चौक 36 है, तो
उसी तरीके से इसका भी समुच्चय बनेगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, मतलब 36 का 324 से जो संबंध है वो आपको बताना है 11 का किससे होगा। अगर मैं 36 को देखूँ, 36 से अगर मैं बात करूँ 6 और 3 की, देखो 6 और 3 कितना होता है, पहली बार 9 होता है, ठीक है, तो 6 3 9 होता है, तो 36 की 9 से मल्टीप्लाई करवाई गई है, ठीक है, 9 से, तो 6 नाम 54 के 4, हासिल लगा 5, ठीक है सर, 5 9 तियाँ 27, 27 5 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, तो यानी कि कितना होगा 11 तो है ही है, और 11 की एक एक 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर जो आंसर आ जाएगा वो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं 22 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट ये लीजिए अगला, 4 का संबंध जो 24 से है वो 45 का किससे होगा। यानी कुल मिलाकर ये समझो 4 जो है वो 45 को काटता है, मतलब 24 को काटता है, तो इनमें से 5 ही एक ऐसी संख्या है जो आपको 45 को काटे, तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला ये लीजिए दोस्तों, कह रहा 45 का 100 200 905 से क्या संबंध है, तो कहने का मतलब ये भी विभाजिता वाला ही क्वेश्चन है। 45 जो है 45 ये आपको 45 905 को काट रहा है, 9 बार काटा, 9 5 45 9 चौक 36 और 4 40, ठीक है, तो 49 से एकमात्र संख्या जो है 637 है जो इसकी कट रही है, ठीक, तो यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये विभाजिता वाले क्वेश्चन, ये देखिए सिलाई का जो संबंध दर्जी से है वही चित्रकारी का क्या होगा, तो आपको पता होगा सिलाई दर्जी का काम करता है, तो वह चित्रकार होगा, चित्रकार जो पेंटर होगा वो चित्रकारी का काम करेगा, चित्रकार जो होगा वो चित्रकारी का कार्य करेगा, ये तो आपको पता होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये तो हमको पता ही होना चाहिए। अगला देखिए 28 का 145 से जो संबंध है वो आपका 100 का किससे होगा, तो अगर आप देखेंगे 28 का संबंध है 145 से, समझिए ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए राइट आंसर, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, देखो अगर मैं 28 की मल्टीप्लाई 5 से करवाता हूं तो आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 28 पंचे 8 पंचे 40 का जीरो हासिल लगा 4, 8 5 दूनी 10 और 4 14 140। 140 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होगा। तो आपको बताना है अगर मैं 5 यहाँ से माइनस कर देता हूँ, 5 पहले ही माइनस कर दूँ तो आपका बचेगा 95। अब किसकी 5 से मल्टीप्लाई करवाएं कि 95 आ जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा हो ये आपका आंसर होगा 19। भाई 19 की अगर मल्टीप्लाई आप क्या करवाएंगे 5 से, तो आपका 19 पंचे 95 बचेगा, और प्लस का आप 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला, ये आपको थोड़ा हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं। देखो ये चाप का आता है 8 पर, ठीक है सर 8 पर, चलिए मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, ठीक है, एच आपका आता है 8 पर, ठीक है, ओ आपका आता है 15 पर, यस आपका आता है 19 पर, टी आता है 20 पर, ठीक है, जी आपका आता है 10 पर, के आता है आपका 11 पर, ठीक है, वाई आपका आता है 25 पर, ठीक है, यल आपका आता है यल 12 पर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा जटिल हो सकता है लेकिन आप अगर समझ गए तो बहुत आसान भी है। अगर मैं 8 से 10 पर जाता हूँ तो आपको क्या करें, प्लस का 2 मैं कर रहा हूँ, ठीक है सर। अगर मैं 15 से 11 पर जा रहा हूँ तो माइनस का 4 कर रहा हूँ, ठीक है सर। अगर मैं 19 से 25 पर जा रहा हूँ, 19 से 25 पर जा रहा हूँ, क्या है सर, अगर मैं 19 से 25 पर जा रहा हूँ यानी कि प्लस का 6 कर रहा हूँ, ठीक है सर। अगर मैं 20 से 12 पर जा रहा हूँ यानी कि माइनस का 8 कर रहा हूँ। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या करना है सर, पहले प्लस का 2 फिर माइनस का 4 प्लस का 6 और माइनस का 8, ठीक है। तो प्लस का 2 पहले करेंगे, ये सब आपका 19 पर आता है, ठीक है, 19 2 कितना आ जाए 21, 21 पर आपका आता है यू, ठीक है। फिर आपको करना है प्लस का 4 प्लस का 15, 15 माइनस का 4, 15 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 11, 11 पर आप आता है के, फिर आपको प्लस का 6 करना है तो 12, 12 आता है 12 6 कितना हुआ 18, 18 पर आपका आता है आर, ठीक है, फिर आता है 15, 15 में से आपको 8 जाने तो बचेगा 7, 7 पर आपका आता है जी। तो यू के आर जी, यू के आर जी जहाँ भी आप ऑप्शन में हो यू के आर जी, तो यू के आर जी देखो ऑप्शन यू के आर जी, यू के आर जी ये रहा ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे, ठीक है, यू के आर जी ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए कह रहा मंगलवार का जो संबंध शनिवार से हो मई का क्या होगा। इजी क्वेश्चन, देखो सिंपल समझो, मंगल के बाद देखो क्या छूटा, बुध छूटा, ठीक है सर, शुक्र छूटा, ठीक है सर, बुध शुक्र, और फिर आपका क्या देखो बुध शुक्र और बृहस्पति, सॉरी बुध के बाद के देखो क्या, बुध के बाद फिर बृहस्पति छूटा, फिर आपका शुक्र छूटा, फिर आपका शनि है, तो इसीलिए मई, तो जून छोड़ दो, जून जुलाई और अगस्त, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये लीजिए, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं किया गया, उन्हें को इधर उधर, मतलब पी जो होता है पी आपका 16 पर 16 एक 17 कर दिया क्यू, ठीक है क्यू, आर आपका आता है ये आर, और यस आपका एक जोड़कर यस कर दिया, एक से आपका बी कर दिया, यहाँ पर आपका क्या कर दिया 14 एक 15, 15 पर आपका ओ कर दिया। आप लोग समझ गए, यानी कि कहने का मतलब ये है जो आपका यस है, यस में टी वो आपका 15 15 16 पी, ठीक है, पी टी कहाँ पर, पी टी आपका दोनों में तो नहीं हटा दो। उसके बाद आप देखो यहाँ पर आ जाएगा बी, बी के बाद क्या, बी में एक जोड़ोगे कितना आएगा सी, सी वाला ये रहा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आर, और आपका ये आ जाएगा यस, ठीक है, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए ये रहा अगला,
देखो जिस प्रकार जो संबंध है युवा, युवा आयु से संबंधित, उसी प्रकार अल्प क्या है, देखो युवा आयु से संबंधित, उसी तरह अल्प क्या है, एक अल्प क्या है, अल्प एक अवधि है, मतलब अल्पकाल के लिए, तो अल्प समय अवधि को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, एनालॉजी हमारी समाप्त हुई। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। चलिए, क्लासिफिकेशन का पूरा टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देखें। देखो अगर मैं देखता हूँ सी, तो सी आपका आता है 1 प्लस का 1 हुआ, ठीक है। फिर आपका प्लस का 2 हुआ, ठीक है। एन 14 प्लस का 3 हुआ, ठीक है सर। वी आपका आता है 22 और ये आपका 26 यानी कि प्लस का 4 हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। आइए कर लेते हैं। देखो पहले तो आपका प्लस का 1 है, यल से प्लस का 1 होगा, यल से प्लस का 1 होगा, कितना बचेगा, 12 1 13, 13 पर आपका यम आएगा, ठीक है सर। ओ 15, 15 2 17, 17 पर आपका क्यू आएगा, ठीक है सर, इसमें नहीं हटा दो। फिर आपका 3 होगा, ए आपका 1 पर आता है, 1 में 3 जोड़ोगे, डी डी आएगा, ठीक है सर, डी इसमें नहीं हटा दो। उसके बाद आपका आता है एन, एन 14, 14 4 आपका 18, 18 पर आएगा आर, ये आपका रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये थे आपके एनालॉजी के क्वेश्चन। एनालॉजी हमारी सदस्यता जो थी समाप्त हुई। अगला टॉपिक जो भी होगा उसे बहुत अच्छे से करेंगे। अपना प्यार बनाए रहिए। आप सभी लगातार अगर क्लास देखते हैं तो मैं बहुत अच्छे से कंटेंट को तैयार करता हूँ। लाभ हानि का जो आज का वीडियो पड़ा है वो दोस्तों बहुत बढ़िया नहीं बन पाया है, क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त करने के बाद उसमें अगला चैप्टर में मैथ में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, आपको लगातार क्लासेस दी जा रही हैं, तो ज़रूरत है आप सभी को जुड़ने की और अपना बेहतरीन स्कोर सुनिश्चित करने की। और आपका टारगेट अब की बार 70 प्लस या 70 के आसपास तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।